बच्चा, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है तो उसे तुरंत सही या गलत, अच्छा या बुरा कहने लगता है। लेकिन क्या तू जानता है, जो तुझे बुरा लग रहा है हो सकता है वही तेरा भाग्य बदलने वाला हो। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जिसे तुम बुरा समझ बैठे वही तुम्हारे लिए वरदान था। चल प्रेम से सुन और मन में ठहर कर समझ। तू जिसे बुरा कह रहा है वो तुझे मांझने आया है। बच्चा, तूने कभी सोचा है कि जो कुछ तेरे जीवन में हुआ वो अचानक नहीं था। जब भी कुछ टूटता है, बिखरता है, तू घबरा जाता है, परंतु ईश्वर कभी बुराई नहीं करते। वो तो केवल सिखाते हैं। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को रोनता है, गूंथता है, मारता है, लेकिन वो घड़े से बैर नहीं करता, वो तो घड़े को सुंदर बनाना चाहता है। उसी प्रकार जब तुझे चोट लगी, कोई छीन लिया गया, जब दुनिया ने मुंह मोड़ा तो समझ बैठा कि ये बुरा हुआ, लेकिन बच्चा वही तुझे भीतर से नया बना रहा था। परमात्मा तुझे मांझ रहे थे ताकि तू सहनशील, प्रेम में और जागृत हो सके। जब कुछ छीनता है तब कुछ बड़ा मिलने वाला होता है। बच्चा, तूने देखा होगा जब खेत जोता जाता है तो पुराने पौधे उखाड़ दिए जाते हैं। किसान रोता नहीं क्योंकि उसे पता है अब नई फसल आएगी, लेकिन तू तो उस पुराने पौधे को ही जीवन मान बैठा। जब परमात्मा ने छीन लिया तूने कहा बुरा हो गया। अरे नहीं रे, वो तो तुझसे बोझ हटा रहे थे, वो तेरे पांव की बेड़ियां तोड़ रहे थे। वो तुझे उस दिशा में ले जाना चाहते थे जहां तेरा वास्तविक कल्याण है, पर तू रो पड़ा क्योंकि तुझे उन बेड़ियों से प्रेम हो गया था। बच्चा, जो गया वह गया नहीं, वह बदला गया है तेरे भले के लिए। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है। कभी कभी परमात्मा तुझसे बातें करते हैं पर तू सुन नहीं पाता, इसलिए वो तुझे झटका देते हैं ताकि तू जाग जाए। जैसे माँ जब बच्चे को आग की ओर जाता देखती है तो जोर से पकड़ती है। बच्चा रोता है पर माँ जानती है ये रोना तुझे बचा रहा है। ऐसे ही जब तेरा कुछ सपना टूटता है, कोई अपमान होता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब जान ले बच्चा, ईश्वर कुछ कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं बेटा वो राह तेरी नहीं थी, मेरी ओर चल, दुख को शाप मत समझ, वो तो पत्र है ईश्वर की ओर से, बस तू पढ़ना सीख। समय बीतने के बाद ही दिखती है ईश्वर की लीला। बच्चा, आज जो तुझे दर्द दे रहा है, कल वही घटना तुझे आंसू नहीं आभार देगी। तू अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन कुछ साल बाद जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा, प्रभु तूने तो मेरे लिए अद्भुत कर दिया, लेकिन उस समय मैं नासमझ था, तुझे दोष देता रहा। यही तो लीला है प्रभु की। वो तुझे ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां तू जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन जहां तेरा उद्धार लिखा है वो बंद दरवाजों के पीछे एक नया जीवन खड़ा कर रहे होते हैं। बस तू प्रतीक्षा कर, धैर्य रख। जिसने तुझे रुलाया वही तुझे ईश्वर के करीब ले आया। बच्चा, जीवन में दो ही चीजें ईश्वर के पास ले जाती हैं, या प्रेम या पीड़ा। और तू जानता है अधिकांश लोग प्रेम से नहीं, पीड़ा से प्रभु के चरणों में आते हैं। तेरे जीवन में जो घटना हुई, जिसने तुझे तोड़ दिया, उसी ने तुझे घमंड से मुक्त किया, उसी ने तुझे नम्र बना दिया, उसी ने तुझे हे प्रभु कहने पर विवश कर दिया। बच्चा, उस घटना को तूने बुरा कहा, लेकिन वो तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। रुलाया भी तूने और संभाला भी तूने। प्रभु, जो होता है वो ईश्वर की योजना में होता है और ईश्वर कभी गलती नहीं करते। अब अंत में एक बात ध्यान से सुन। जब कोई बच्चा बीमार होता है, माँ कड़वी दवा देती है, बच्चा रोता है, माँ बुरी है, लेकिन माँ मुस्कुराती है, बेटा तेरे भले के लिए ही दे रही हूँ। ऐसे ही ईश्वर ने जो कुछ तुझे दिया वो कड़वा लग सकता है,
लेकिन उसमें तेरा कल्याण छिपा है। बच्चा, परमात्मा की योजना तुझसे बड़ी है। तू अगर आज नहीं समझ पा रहा तो दोष मत दे, प्रतीक्षा कर, विश्वास रख, क्योंकि समय आने पर तुझे भी कहना पड़ेगा जिसे मैंने बुरा समझा था वो तो मेरा सबसे बड़ा वरदान निकला। ये बात याद रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर अभी अच्छा नहीं दिख रहा तो कहानी अभी बाकी है। बच्चा, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू, हर चोट, हर घड़ी ईश्वर की योजना का एक भाग है। बस तू विश्वास से जियो और एक दिन दुख भी तुझे प्रसाद लगेगा। राधे राधे। बेटा, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब सोच मन की मर्यादा को लांघकर चिंता बन जाती है तब वो सोच नहीं रहती, वह एक प्रकार का भीतर का ज्वर बन जाती है। तुम दिन भर सोचते रहते हो, ये क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा। और फिर जब रात आती है, शरीर तो बिस्तर पर होता है लेकिन मन हजारों दिशाओं में दौड़ता रहता है। ये जो निरंतर सोचने की आदत है ना बेटा, ये कोई समाधान नहीं देती, ये तो केवल आत्मिक थकावट और अज्ञात भय को जन्म देती है। ये मन डर के पीछे भागता है, हार का डर, अपमान का डर, अकेले छूट जाने का डर, और इसी दौड़ में तुम धीरे धीरे अपने भीतर के सच्चे सुख से दूर होते जाते। कोई कहे, महाराज जी क्या सोचे भी नहीं, संसार में रह रहे हैं, कर्तव्य है, योजनाएं बनानी होती है। बिल्कुल बेटा, कर्तव्य निभाना है, योजना बनानी है, लेकिन मन को जलाकर नहीं। योजना और चिंता में बहुत अंतर है। योजना शांति से होती है, चिंता धीरता से। विचार करो, लेकिन तब तक जब तक विचार साधन है। जब विचार ही बाधा बन जाए तब उसे रोक देना चाहिए। सोच वही करो जो हल दे। लेकिन अगर सोचते सोचते तुमने अपना चैन खो दिया तो अब ना हल मिलेगा ना ही मन को विश्राम। तुम्हें भी अनुभव हुआ होगा, एक ही बात बार बार याद आती है, काश ऐसा न किया होता। वही बात, वही गलती, वही पीड़ा दिन में 100 बार आती है और हर बार थोड़ा और भीतर जलाती है। बेटा, ये कोई और नहीं करना, ये तुम्हारा ही मन है जो अब तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया। और जब मन भीतर शत्रु बन जाए तो फिर कोई भी बाहर का शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा मन न तो प्रभु को स्मरण करने देता है और न ही जीवन को सहज रहने देता है। यही कारण है कि अधिक सोचने वाला मनुष्य न संसार में सुखी होता है और न ही भगवान में रम पाता है। अब बेटा, मन को कौन थामेगा, मन को कौन रोकेगा? किसी और ने नहीं, तुम ही ने। और उसका उपाय मैं अगले भाग में कहूंगा। वही उपाय जो ना कोई किताब बताती है, ना कोई शिक्षक, केवल एक प्रेमी हृदय वाला संत ही बता सकता है। मन की लगाम और आत्मा की ओर पहला कदम। बेटा, जब कोई बैल बेलगाम हो जाता है तो खेत भी उजाड़ देता है और खुद भी थक कर गिर जाता है। ठीक ऐसा ही हाल है उस मन का, जिसे हमने लगाम नहीं दी। ये मन तुम्हारा नौकर था, लेकिन तुमने इसे मालिक बना दिया। अब ये जहां ले जाए वहीं चलते हो, कभी डर की ओर, कभी शक की ओर, कभी दुख की ओर, और फिर थक कर कहते हो मन बहुत परेशान करता है महाराज जी। अब उपाय क्या है? बेटा, उपाय एक ही है, मन को स्मरण में बांध दो। जैसे नट अपने बंदर को डोरी से बांधकर नचाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को प्रभु के नाम की डोरी से बांधना होगा। जब भी मन भटकने लगे, जब भी व्यर्थ विचार आने लगे, तब कहो राम राम राम, केवल शब्द नहीं, भाव से। धीरे धीरे मन उस नाम में बंधने लगेगा। बेटा, मन को बाहर की दुनिया जितना आकर्षित करती है, उतना ही भीतर की शांति उसे डराती है। क्योंकि बाहर तो भीड़ है, आवाजें हैं, तात्कालिक सुख है, लेकिन भीतर वहां केवल तुम हो और भगवान।
और जब तुम बार बार भीतर जाओगे, जब मन को कहोगे अब बाहर नहीं, अब भीतर चल, तब धीरे धीरे मन रुकना सीखेगा। मन को मारना नहीं है, मन को प्रभु के चरणों में झुका देना है। जैसे एक छोटा बच्चा शरारत करता है लेकिन माँ की गोद में चुप हो जाता है, वैसे ही मन प्रभु के प्रेम में चुप हो गया। और जब मन शांत हो गया तब वही मन भगवान तक का पुल बन जाता है। इसलिए बेटा, हर बार जब मन तुम्हें ओवर थिंकिंग की ओर खींचे तो तुरंत प्रभु का नाम जपना आरंभ कर देना, क्योंकि नाम जपना कोई साधारण उपाय नहीं, ये तो भटकते मन के लिए सबसे बड़ा उपाय है। ओवर थिंकिंग के पीछे छिपे असली कारण मोह, अपेक्षा और अहंकार। बेटा, जब तुम सोचते हो तब केवल वर्तमान की बात नहीं सोचते, तुम बार बार अतीत को जीते हो और बार बार भविष्य को डरते हो। लेकिन ये सोच क्यों आती है? इसका मूल कहाँ है? ध्यान से समझो। ओवर थिंकिंग का मूल कारण मोह है। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके प्रति मन में मोह था। कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, बेचैनी होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने अपेक्षा पाल रखी थी। कोई बात हमारे मन के विरुद्ध हो गई, भीतर से क्रोध उठा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार था। बेटा, जब तक मोह, अपेक्षा और अहंकार रहेंगे तब तक सोच का यह जाल कभी समाप्त नहीं होगा। तुमने देखा होगा, किसी एक इंसान की बात बार बार याद आती है, उसके शब्द, उसका व्यवहार, उसका चेहरा। क्यों? क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ जोड़ रखा था, मोह, लगाव, उम्मीद। और जब वो व्यवहार तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ तब मन उसी जगह पर जाकर बार बार ठोकर खाना है। यही है बेटा ओवर थिंकिंग नहीं, ये मोह की पुनरावृत्ति है। अब कोई कहे, महाराज जी मोह कैसे छोड़े? बेटा, मोह को छोड़ने की जरूरत नहीं, मोह को प्रभु के चरणों में मोड़ दो। जैसे नदी अपनी धारा बदलती है, वैसे ही अपने भावों की धारा संसार से हटाकर परमात्मा की ओर बहा दो। मोह होगा, लेकिन अब भगवान से अपेक्षा होगी, लेकिन अब केवल उनके दर्शन की। अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि अब प्रेम रहेगा। याद रखो, जहां प्रेम होता है वहां ओवर थिंकिंग नहीं होती, वहां तो समर्पण होता है। और समर्पण का अर्थ होता है, हे प्रभु, अब जैसा तू चाहे वैसा हो, मैं तेरी इच्छा में विश्राम पाना चाहता हूँ। यही विश्राम ही असली मुक्ति है। विचारों की गति कैसे रुके? साधना, मौन और सेवा का मार्ग। बेटा, जब कोई नदी बहुत तेज बह रही हो तो उसका जल मलिन हो जाता है, लेकिन वही जल जब रुकता है तो साफ दिखाई देता है, शीतल हो जाता है। ऐसे ही मन की धारा भी जब निरंतर बहती रहती है तो विचारों का कोलाहल बढ़ता है और भीतर की शांति डूब जाती है। अब प्रश्न उठता है, इस विचार की गति को कैसे रोका जाए? पहला उपाय, साधना। बेटा, बिना साधना के मन कभी नहीं रुकता। जैसे बिना खेती के खेत बंजर हो जाते हैं, वैसे ही बिना साधना के मन जंगली हो जाता है। साधना क्या है? भगवान का नाम स्मरण, नियमित ध्यान, भजन, कीर्तन, शास्त्र, चिंतन, ये सब मन को एक दिशा देते हैं। मन को कहते हैं, अब तू संसार की ओर नहीं परमात्मा की ओर देख। और जैसे जैसे मन परमात्मा की ओर टिकता है, वैसे वैसे विचार शांत होने लगते हैं। दूसरा उपाय, मौन। बेटा, मौन कोई शब्दों की कमी नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर जाना। जब हम चुप होते हैं तो बाहर की आवाजें नहीं, भीतर की पुकार सुनाई देती है, और वही पुकार हमें प्रभु की ओर ले जाती है। मौन से मन की चाल धीमी होती है, सोचने की आदत रुकती है और हृदय धीरे धीरे शुद्ध आकाश की तरह निर्मल हो जाता है। तीसरा उपाय, सेवा। जब मन दुखी होता है, जब विचार भारी होते हैं, तब एक काम करो, किसी और के दुख में हाथ बंटाओ।
सेवा करने से मन बाहर के झंझटों से हटकर प्रेम, करुणा और कार्य की शुद्धता में लीन हो जाता है। सेवा मन को ठहराती है और मन जब स्थिर होता है तभी प्रभु प्रकट होते हैं। इसलिए बेटा, जो मन बार बार भटकता है उसे डांटो मत, उसे साधना, मौन और सेवा की गोद में लिटा दो और फिर देखना वही मन भगवान के चरणों में विश्राम पा जाएगा। सच्ची शांति क्या है? मन का मूल स्वरूप और भगवत प्रेम की शक्ति। बेटा, संसार में सब दौड़ रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई संबंधों के पीछे, परंतु पूछो किसी से क्या तुम्हें शांति मिली? अधिकतर कहेंगे मन शांत नहीं रहता महाराज जी, बेचैनी है, चिंता है, डर है। अब सोचो बेटा, अगर सब कुछ पाने के बाद भी शांति नहीं मिली तो क्या वह शांति बाहर कहीं है? नहीं बेटा, सच्ची शांति भीतर है और वह भीतर तभी प्रकट होती है जब मन भगवान से जुड़ता है। मन का मूल स्वरूप शांत है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, वैसे ही मन का स्वभाव भी निर्मल है। लेकिन जब उस जल में कीचड़ मिला दो तब न शीतलता बचेगी न स्वच्छता। वैसे ही जब मन में मोह, क्रोध, अपेक्षा, भय, अहंकार, चिंता भर जाए तब वह मन अपना मूल स्वभाव भूल जाता है। अब एकमात्र उपाय है भगवत प्रेम। बेटा, जैसे जल को गंदा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसे खुला छोड़ दो, लेकिन स्वच्छ करने के लिए श्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार मन को संसार में खुला छोड़ दिया तो वह गंदा हो गया। अब उसे प्रभु के प्रेम से धोना पड़ेगा। प्रेम कोई शब्द नहीं है बेटा, प्रेम तो वो अग्नि है जो मन को पिघला देती है, हृदय को कोमल बना देती है और आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। जहां प्रेम होता है वहां चिंता नहीं होती, जहां भक्ति होती है वहां ओवरथिंकिंग नहीं होती, क्योंकि तब मन कहता है प्रभु तू जैसा चाहे वैसा कर। मैं अब तेरे प्रेम में जीना चाहता हूं। और बेटा, जिस दिन तुम्हारा मन ये कहने लगेगा उस दिन ना कोई डर बचेगा ना कोई बोझ, बस तुम और तुम्हारा भगवान और उनके चरणों में बसी अटल शांति, स्थायी मुक्ति का मार्ग, समर्पण और भगवान में विश्वास। बेटा, ओवरथिंकिंग का अंत उपायों से नहीं होता, उसका अंत केवल समर्पण से होता है। जब तक मन ये सोचता रहेगा कि मुझे ही सब कुछ ठीक करना है, तब तक वो चिंता करता रहेगा। लेकिन जिस दिन मन ये कह देगा अब प्रभु तू ही मालिक है, मैं केवल साधन हूं, उसी दिन से उसका बोझ उतरने लगेगा। मन उसी को सोचता है जिससे वह जुड़ा होता है। अगर मन संसार से जुड़ा है तो वह दुख, डर, असुरक्षा और अपेक्षाओं में फंसा रहेगा। लेकिन अगर मन भगवान से जुड़ा है तो वही मन भजन करेगा, भक्ति करेगा और शांति पाएगा। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। अगर तुम निरंतर नकारात्मक सोच में जीते हो तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन अगर मन को भगवान के गुणों में लगा दो, प्रभु की करुणा, लीला, नाम, रूप और शरण में लगा दो, तो मन एक सुगंधित पुष्प की तरह खिलने लगेगा। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। समर्पण का मतलब है पुरुषार्थ करना, लेकिन फल को प्रभु पर छोड़ देना। दिन भर कर्म करो, लेकिन रात को सिर भगवान की गोद में रख कर कहो अब तू देख मैं थक गया हूं। जो ये कला सीख गया, दिन भर पुरुषार्थ और रात को पूर्ण समर्पण, वह जीवन में न कभी थकता है, न जलता है, न डरता है। उसका जीवन धीरे धीरे एक परम विश्राम बन जाता है और उस विश्राम में ना कोई ओवर थिंकिंग रहती है, ना कोई व्यर्थ विचार, केवल प्रभु की उपस्थिति रहती है। अंत में मैं यही कहूंगा, मन की हर पीड़ा का अंत भगवान से जुड़ने में है। चाहे वह ओवर थिंकिंग हो, क्रोध हो, भय हो या मोह हो। जब तुम हृदय से बोलोगे हे प्रभु
मैं अब अकेला नहीं, तू साथ है। मन पर विजय कैसे मिले? प्रभु को जीवन का केंद्र बनाकर। बेटा, अब तक हमने बहुत कुछ जाना। मन क्यों भटकता है, क्यों बार बार सोचते हैं, और कैसे साधना, मौन, सेवा, समर्पण से हम ओवर थिंकिंग से मुक्त हो सकते हैं। पर अब एक अंतिम और अमूल्य बात सुनो, जब तक जीवन का केंद्र संसार है तब तक मन भटकेगा, और जब जीवन का केंद्र केवल भगवान बन जाएगा तब मन अपने आप थम जाएगा। केंद्र बदलो, संसार बदलेगा। बेटा, तुमने देखा होगा पंखा तब तक घूमता रहता है जब तक उसका स्विच चालू हो। ठीक वैसा ही मन है, जब तक स्विच संसार में लगा है मन घूमेगा, लालच में, भय में, मोह में, अपेक्षा में। लेकिन अगर स्विच प्रभु में लगा दो तो वही मन प्रेम, भक्ति और शांति में रमने लगता है। भगवान को कैसे जीवन का केंद्र बनाए? सबसे पहले प्रभु को अपने हर कार्य में बुलाओ। भोजन करो तो कहो, हे ठाकुर जी आप ही के लिए है। बात करो तो कहो, आपके मुख से करवा रहे हैं। निर्णय लो तो कहो, जैसा आप चाहो वैसा हो। ये कोई ढोंग नहीं है बेटा, ये प्रेम का अभ्यास है। धीरे धीरे यही प्रेम तुम्हारे हर विचार ईश्वरमय बना देगा, और जिस दिन विचार ईश्वरमय हो गया उस दिन ओवर थिंकिंग समाप्त हो गई, क्योंकि तब मन अब न डरता है न उलझता है। वह केवल एक ही भाव में जीता है, प्रभु आप ही मेरे जीवन में। मन पर विजय का मूल सूत्र। बेटा, मन को जीतने के लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात को पकड़ लो, अब मैं मन से नहीं प्रभु से जीऊंगा। जब हर दिन, हर क्षण, हर सांस प्रभु को समर्पित होगी, तब जो पहले सोचों का बवंडर था वह अब प्रेम की मंद हवा बन जाएगी। फिर ना तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ेगी, ना चिंता करनी, क्योंकि तब तुम्हारा हृदय खुलेगा। मैं अब अकेला नहीं, मेरे साथ में